Wow. Look at this, Mira. आइस आई पड़ी है ना। वाह। अरे हम तो ये भूल गए, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीरब की बर्थडे के लिए हमने क्या क्या प्रिपरेशन की। तो ये एक दिन पहले का व्लॉग है। इसमें मैंने यखनी बनाना रख दी थी ताकि हम सूप बना लें, और चिकन जो है वो साथ साथ मैं फ्राई कर रही थी। चिकन मैंने बोनलेस लेके ना उसे काट लिया था छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद मैंने एग, कॉर्नफ्लोर और सॉल्ट एंड पेपर डाल के ना थोड़ी सी रेड चिली डाल के एक स्लरी सी बना ली थी। उसे चिकन में ऐड कर दिया, उसके बाद चिकन फ्राई कर लिया था। और ये जो है ना कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी टेस्को से, तो हस्बैंड बोले कि आ गए। और ये गुडी बैग्स हैं जो कि हम चीज़ें जो है वो डाल के बच्चों को बर्थडे पे देंगे जब वो जाने लगेंगे। तो मीरब की हम लोग कर रहे थे प्री बर्थडे। तो इसकी फ्रेंड जा रही थी पाकिस्तान, तो मैंने सोचा कि इसकी बर्थडे कर लूँ, फिर ये कहेगी कि वो मेरी बर्थडे में नहीं आई मामा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अटैच है ना उससे। तो एक रात पहले जो है ना वो मैंने ये सारी प्रिपरेशन कर ली थी। घर भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया हुआ था, और टेबल पे भी जो है ना वो मैंने सारे बर्तन रख लिए। और ये देखे सुबह सुबह मीरब को स्कूल छोड़ने के लिए मैं रेडी हो रही थी और इसे रेडी करा रही थी। और ये देखे ज़बरदस्ती हमारी जो है ना वो मैंने कहा अभी तो रेन की आवाज़ आ रही थी, ये एकदम कड़क कड़क क्या हो रहा है। जब मैंने देखा मैंने कहा वो ये तो स्नोफॉल हो रही है। तो हमने आके देखा तो ये इस तरह से स्नो गिर रही थी, लाइक जैसे पाकिस्तान में ओले नहीं पड़ते इसी तरह का था ना सीन कुछ। अच्छा, वेदर टेम्परेचर जो है ना हमारा आ रहा था कि काफ़ी डाउन चला जाएगा रात में, और रात में 2 से 3 बजे जो है ना स्नो होगी ना, स्नोफॉल। तो ना मैंने ना रात में 2 बजे उठ के देखा भी कि हो रही है या नहीं हो रही, और वो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और मुझे इतना अफसोस हुआ, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं देखूं। और सुबह एग्जैक्ट 8 बजे जो है ना ये होना स्टार्ट हो गई थी। और मैंने मीरब को बुलाया, मीरब आ जाओ जल्दी से स्नो देखे। और वो इतना हैप्पी हो रही थी। नींद से उठते साथ ही ना मुझे बता रही थी रात को मामा के कल स्नो होएगी। डैडी ने ना मुझे बताया है ना सुबह जब हम उठेंगे तो स्नोफॉल होएगी। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, हम लोगों के एरिया में इतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होती। आइलैंड जो है ना जहाँ हम लोग रहते वहाँ नहीं होती। इस साइड पे नॉर्दर्न आइलैंड वाले साइड पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंटेन में, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, वो फुल वाइट हो चुका है। सारी स्नो से जो है ना वो तकरीबन कवर हो गया था। मैं तो भूल ही गई स्नो स्नो के चक्कर में मीरब को रेडी कराना था। उसके सिर्फ 20 मिनट्स रह गए और उसे मैंने ड्रॉप करने जाना था नीचे। फिर मैंने जल्दी जल्दी रेडी कराया इसको। मैंने कहा आओ चलें और साथ में आइस भी देखेंगे। लेकिन जो है ना रेन स्टार्ट हो चुकी थी तब तक, जब तक हम नीचे गए तो सब कुछ ही मेल्ट होने लग गया था ना। हम क्योंकि पाकिस्तान से आए होते हैं तो हमें इतना ये वेदर ट्रैक कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन टेम्परेचर इस कदर डाउन और लो था ना। मतलब कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी ठंड थी कि मैं मीरब को स्कूल से लेने के लिए जब गई हूँ ना, इसकी पिक एंड ड्रॉप लेडी जो है वो थोड़ी सिक है, तो उसकी सर्जरी हुई है। उसने कहा था मैं पिक नहीं कर सकूँगी 2 वीक्स इसे, तो फिर मैं ना टैक्सी में जाती हूँ अब इसको लेने के लिए। जब तक वो वापस आएगी तब तक इंशाल्लाह जो है ना इसकी वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। क्रिसमस की जो ये लोग देते हैं विंटर ब्रेक, तो ज़्यादा नहीं होती, वो 1-2 वीक्स की होती है। जैसे पाकिस्तान में 22 दिसंबर से नहीं स्टार्ट होती इस तरह से। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी फ्राइड राइस, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मंचूरियन का चिकन बना के मैंने एक दिन पहले ही रख लिया था, और सूप का जो है ना वो भी बना के रख दिया था। मतलब कि यखनी टाइप बना के रख ली थी, और चिकन भी फ्राई करके रख दिया था। सूप में जो है वो चिकन मैं
फ्राई करके ही हमेशा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिक्स वेजिटेबल्स जो है वो सारी ले ली थी और एक दिन पहले ही कट कट कर ली थी सारी बेल पेपर्स। और मटर जो है मेरे पास फ्रोज़न थे, इसलिए मैंने वो पहले डाले हैं। इसके बाद हमने इसमें सॉल्ट और पेपर डालना है, थोड़ा सा विनेगर मैं इसमें डालूँगी। विनेगर आप देख लें मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। अगर आप आइलैंड में रह रहे हैं तो काइंडली ये वाला यूज़ किया करें, दूसरे की तो स्मेल ही बहुत होती है जो टेस्को वगैरह से मिलते हैं ना। हम लोग स्टार्ट में आए तो मुझे नहीं पता होता था क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी मिलती है, कहाँ से मिलती है। तो कुछ चीज़ें तो मुझे यहाँ आके ना ग्रेस्टोन वाले घर में पता चली हैं। मैं अपनी फ्रेंड से मिली, जैसे जैसे मुझे पाकिस्तानी लोग मिलते गए वहाँ से मैंने चीज़ें उनसे पूछी और उनसे सीखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्राइड राइस की जो प्रिपरेशन जो है वो हो गई थी। अब राइस बॉयल हो चुके थे और मैं इसमें जो है ना वेजिटेबल्स डाल दूँगी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल के ना मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ऊपर से अगेन एक राइस की लेयर और फिर वेजिटेबल्स डाल के फिर उसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। वेजिटेबल्स का आप कलर देख सकते हैं कितनी वाइब्रेंट और कलरफुल है ना। मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया है, बहुत ज़्यादा हम कुक करते हैं तो फिर वो उनका कलर भी चेंज हो जाता है। और हाई फ्लेम पे मैंने इन्हें कुक किया है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग कोई चीज़ फ्राई करते हैं ना 2 to 3 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा ना, इसी तरह से मैंने इनको किया था। बहुत ज़्यादा मैंने इन्हें कुक नहीं किया है, फिर इनका कलर ख़राब हो जाता है और ये खाने में भी सॉफ्ट और सोगी सी हो जाती है ना। तो मुझे क्रंची वेजिटेबल ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं इसी तरह से ही ना एग फ्राइड राइस हमेशा बनाती हूँ। एग जो है ना वो मैंने येलो कलर डाल के 2 एग्स फ्राई कर लिए थे और उन्हें साइड में रख दिया था। जब हमारी वेजिटेबल्स बन गई तो मैंने उसके अंदर मिक्स करके अब जो है इसमें लेयरिंग कर दी है राइस के साथ। और राइस जो है ना वो मैं तकरीबन 12 बजे के बाद भी मैंने सारी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और हमारे गेस्ट जो है वो 3 बजे आने थे। तो साथ साथ मैं कर रही थी, साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी लगा हुआ था। मतलब डिश वॉशर जो मैंने रात में लोड किया था उसको भी मैंने अनलोड करना था और साथ साथ छोटे मोटे काम भी मैं कर रही थी। और राइस का जो है वो दम मैं अभी नहीं लगाऊंगी, जस्ट वेजिटेबल्स हल्की सी मिक्स करके मैंने रख दी थी। जब हमारे गेस्ट आए थे मैंने तभी इसको दम पे रख दिया था ताकि ये वार्म रहे और जब हम मैं सर्व करने लगूँ तो मुझे मसला ना हो कि इनको बहुत ज़्यादा ओवन में जो है वो गर्म करना है। इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ मंचूरियन। फ्राइड राइस के साथ मैंने मंचूरियन बनाए थे और कबाब कढ़ाई थी। और कबाब कढ़ाई की रेसिपी आई थिंक मैंने आप लोगों को पहले दे दी हुई है, तो इस वजह से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया था और बेल पेपर जो है वो मैंने 3 कलर्स की ले ली थी और उन्हें कट करके एक दिन पहले ही रख लिया था ताकि मेरा काम इजी हो जाए, क्योंकि आज हस्बैंड भी घर में नहीं थे और वो भी हेल्प नहीं करा सक रहे थे मेरी। तो इसलिए मैंने प्रिपरेशन जो है वो एक दिन पहले ही कर ली थी ताकि मेरा काम इजी हो जाए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप रेसिपी भी दे देती हैं, तो इस वजह से जो है ना वो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ 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 शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप लोगों में से किसी को कोई इंटरेस्ट हो इस रेसिपी में तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत मज़े का मंचूरियन ये जो है ना ये बन के तैयार होता है। मैंने लहसुन जो है वो हल्का सा फ्राई कर लिया था, बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं किया है इसको। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून जो है वो इसमें चिली पाउडर का डाला था और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून जो है और 2 टीस्पून जो है ना मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड किया है, क्योंकि चिकन जो है वो मैंने 1 केजी ही लिया है बोनलेस। और उसमें वेजिटेबल्स भी जाएंगी ओबियसली। और इसमें मैंने डाली थी वाइट पेपर 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैंने डाली है केचप और थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हुई थी स्वीट चिली सॉस, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इन्हें अच्छे से थोड़ा सा कुक कर लूँगी ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी विनेगर और सोया सॉस। तो विनेगर मैंने 2 टेबलस्पून डाला था और सोया सॉस भी मैंने 2 टेबलस्पून डाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट कर लीजिएगा और अब मज़ीद डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और केचप तकरीबन मैंने 1 कप से भी ज़्यादा डाली थी, मेजरिंग कप आप कह सकते हैं कि मैंने यूज़ किया होगा, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े टाइम के बाद ही यूज़ किया है ना, मतलब कि थोड़ी थोड़ी करके ऐड किया है कि कहीं बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए।
और 1 केजी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा था कि बहुत ज़्यादा मैं चीज़ें ना इसमें ऐड कर लूँ। तो जो चिकन फ्राई करके मैंने फ्रिज में रखा था, कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल के, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि किस तरह से मैंने इसको फ्राई किया है। वो डाल के और थोड़ी-सी और मज़ीद मैंने इसमें केचअप डाली थी। तकरीबन आप समझ लें मैंने 1 कप से ज़्यादा ओवरऑल जो केचअप यूज़ किया है ना, 1 कप से ज़्यादा ही डाली है। ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी डाल देना। आप अंदाज़े से पानी इसमें डाल सकते हैं। आपको जितनी भी ग्रेवी चाहिए, आप उतना इसमें पानी डालें। उसके बाद इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा, फिर मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर अपना। बिल्कुल ठंडे पानी में आपने ऐड नहीं करना, वरना तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। जब तक कि वो गर्म होने लगेगा तब तक हमारे जो है ना कॉर्नफ्लोर के जो है ना वो लम्स बन जाते हैं। तो पानी डालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर जो है कवर करके रख दूँगी लिड के साथ, ताकि इसमें जो है ना वो अच्छा सा बॉयल आ जाए और चिकन और वेजिटेबल जो है वो भी हमारी थोड़ी सी जो है ना वो गर्म हो जाए, क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा हुआ था ना इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा सा बॉयल जो है वो इसको आ चुका है और इसमें बबल्स बन रहे हैं। और 4 टेबलस्पून जो है तकरीबन भर के मैंने ये वाला टेबलस्पून जो है वो लिया था कॉर्नफ्लोर का, और हाफ़ गिलास मैंने इसमें वाटर ले लिया है। अब मैं सारा इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती जाऊँगी और हिलाती जाऊँगी। आपने इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। थोड़ी देर जो है ना वो हल्के हाथ से आप मिक्स करते रहें, ताकि जो है वो लम्स इसमें ना पड़े और कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे से बन जाए, पक जाए। और जैसे ही आपको लगेगा कि कॉर्नफ्लोर पक गया है, तो आप इसका स्टोव ऑफ करके इसे दूसरे स्टोव पे शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको जो है ना सेसमी सीड्स डाल के गार्निश किया था। आप चाहें तो इसी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें नहीं डालूँगी। जब मैं सर्व करने लगूँगी तो मैं बोल में ही ऐड कर दूँगी। तो ये जैसे ही रेडी हुआ था तो मैंने इसको जो है वो साइड पे करके रख दिया था। और बीच में जो है वो मुझे मीरब को भी लेने जाना था और सूप भी रेडी करना था। तो मीरब को स्कूल ले जाने से पहले ही मैंने जो है ना वो सूप में सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। और जब गेस्ट आ गए थे तो सूप में मैंने उसी टाइम ही कॉर्नफ्लोर डाला था, जब मैं सारी चीज़ें गर्म कर रही थी। और जो है ना कॉर्नफ्लोर और एग बाद में डाला था, सोया सॉस वगैरह पहले ही डाल दी थी। अब मैं आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कितना ही लिक्विड ही रखा है। आप जितना मर्ज़ी चाहें इसको गाढ़ा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये इनफ था। अगर हम बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब कि थिक थिक सा पेस्ट सा बन जाएगा। तो आई थिंक ये इनफ था। और हमारे घर जो है वो गेस्ट जो आ रहे थे, तकरीबन जो है बच्चे आप लोगों को पता है इतना खाते नहीं है, और लेडीज़ जो है वो तकरीबन 6 थी। और मैंने 1 केजी ही राइस बनाए थे और 1 केजी ही मैंने जो है ना कबाब कढ़ाई बनाई थी, और 1 केजी ही मैंने जो है ये मंचूरियन बनाया था ना। तो ये हमारे पास सूप जो मैंने निकाल के रखा था यखनी, इसकी यखनी मैंने ऐसे बनाई थी कि चिकन वॉश करके रख दिया और इसके अंदर थोड़ा सा चूल्हे पे रख दिया था पानी डाल के, और इसके अंदर मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ डाली थी। और चिकन बॉयल हो गया तो श्रेड करके मैंने फ्राई करके रख लिया, और बाकी सूप जो है वो ऐसे ही रख दिया था। अब मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाल दिए, कुछ मैंने फ्रोज़न यूज़ किए हैं, कुछ मैंने फ्रेश यूज़ किए हैं। और इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया था और ब्लैक पेपर, और सोया सॉस मैंने यूज़ की थी। वो डार्क सोया सॉस थी तो उसका कलर काफ़ी ज़्यादा आ गया था। मुझे नहीं माइंड में था कि ये डार्क सोया सॉस है, तो उसका कलर भी थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक था, लेकिन सब कह रहे थे कि बहुत मज़े का सूप है ना। तो अगर आपके लोगों के पास डार्क सोया सॉस हो तो वो थोड़ा सा कम डालिएगा। और तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने भर के सोया सॉस इसमें डाला था, और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें विनेगर डाला था। विनेगर और सोया सॉस का आपने बहुत ख्याल करके डालना होता है। और चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सब तैयार थी। खाना सिर्फ हमारे बलून्स रह गए थे लगाने वाले, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया था, तो वो आके जो है वो डेकोर कर देगी साथ में। मैं उसकी हेल्प करा दूँगी या सब फ्रेंड्स मिलके कर लेंगी। और केक जो है वो हमारे पास आ चुका था। अब मैं मीरब को स्कूल से लेने जा रही थी, और सुबह के वेदर में और दोपहर के वेदर में कोई फ़र्क फ़ील हो ही नहीं रहा है। सुबह कैसे वेदर था, बाद में तो रेन हुई, उसके बाद सारा कुछ मेल्ट होने लग गया,
उसके बाद धूप निकल आई और जब मैं मीरब को लेने आई वो इतना फ्रीजिंग था ना, ऐसे लग रहा था मैं तो जम जाऊंगी। और ये जो हमारे घर से माउंटेन नज़र आता है मीरब के स्कूल से भी आ रहा है और उस पर सारी स्नो है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है मीरब के फ्रेंड्स और मीरब। थोड़ी सा मैंने क्लिप लिया था, मैंने ज़्यादा नहीं लिया। और बाकी हम लोगों ने इसकी अब केक कट करने के बाद खाना वगैरह सर्व कर दिया था। नान मैंने जो है वो फ्रोज़न हल्दीराम के यूज़ किए थे और उसको ओवन में जो है ना हमने कर लिया था गरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ।